हेलो तुषार जी। तो ऑल इंडिया रैंक 12 सीएमए इंटरमीडिएट जून 2024 में ला के कैसा फीलिंग आ रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है जब पता चला कि रैंक आई है। घर पे भी सब लोग बहुत खुश हुए। मम्मी पापा, दीदी, दादा दादी सब बहुत खुश हुए रैंक आई तो। और मेरे को पता चला आपका राजस्थान में रैंक 1 है। क्या मैं सही हूँ? यस सर। अरे ये राजस्थान रैंक 1। राजस्थान में रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 12। मजेदार है भाई साहब, मेरा भी इतना रैंक नहीं आया। मैं भी पढ़ाई किया था, मेरा रैंक तो आया था पर इतना अच्छा नहीं आया। मेरा तो आया था 37। आप लोग का आ गया 12। किंतु एक बात अच्छा है, मेरे पूरे अभी तक पढ़ाने की में जब से मैं आया हूँ, मेरे बच्चों का रैंक हमेशा मेरे से अच्छा आया है। तो हाँ मेरे सर। को ज्यादा अच्छा फील आता है, क्योंकि अब अगर देखो कि मेरे जितने बच्चों का रैंक है ना, वो 37 से ऊपर ही अच्छा ही है, 37 से पहले ही आते हैं। चलो ठीक है। एक्चुअली क्या है, ये हमने एक्चुअली मीटिंग ऑर्गेनाइज इसलिए किया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग जानना चाहते थे, जैसे ये रैंक लाते हैं तो ये रैंक होल्डर लोग का दिमाग में चलता क्या है, क्या उनके पास एक्स्ट्रा जो रैंक आ जाता है। बच्चे लोग ये सोचते हैं। तो कुछ कुछ मैं क्वेश्चन करता हूँ, आप थोड़ा सा जवाब दो, जिससे कि बाकी बच्चे यस लोग सर। जो लोग अभी सीएमए कर रहे हैं, जो लोग इंटरमीडिएट में हैं या कोई भी लेवल में हम्म, है, तो उनको समझ में है कि कैसे काम करना है। तो जैसे रैंक के लिए क्या आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन है कि पहले दिन से आप जब पढ़ाई स्टार्ट किए थे, क्या ये सोच के किए थे कि रैंक लाना ही है, कि ऐसा कुछ नहीं था कि बाई चांस आ गया? मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं था कि रैंक लानी है। बाकी ट्राई में रैंक का ही था। क्या है कि मेरी फाउंडेशन में भी राजस्थान रैंक 1 थी, और उस टाइम में मार्क्स काफी अच्छे थे, तो रैंक का तो सोचा ही था शुरू से। पर इतना ऐसे प्रेशर लेके काम नहीं किया कि रैंक लानी है लानी है। बस ठीक है, मेहनत करनी है, मुझे अपना फुल देना था। ऐसा अच्छा। था। तो मतलब ठीक है, आपका फाउंडेशन से मेरे को रिजल्ट पता था, बाकी लोगों को नहीं पता था कि आप ठीक फाउंडेशन है। में भी राजस्थान में रैंक 1 थे, वो मेरे को पता था। बट बच्चे लोग देख लो, इनका फाउंडेशन का रिजल्ट भी बहुत अच्छा था, पर इन्होंने अपने ऊपर कभी बर्डन नहीं डाला। दैट्स वेरी गुड। अच्छा, अब बताओ, जैसे कि आपने जब पढ़ाई चालू किया तो अब आपने जैसे क्लासेस लिया, तो जो क्लासेस वगैरह किया हम्म। आपने, तो कैसे गूगल ड्राइव में क्लासेस किया कि फेस टू फेस क्लास किया आपने? मैंने गूगल ड्राइव से क्लासेस ले रखा था सारा, हंड्रेड सारा परसेंट सारा क्लासेस आपने गूगल ड्राइव किया? तो गूगल ड्राइव क्लासेस लेने से जैसे सब कोई बोलते हैं कि काफी टाइम सेव होता है, तो आपको भी ऐसा फील हुआ कि आपके जो दोस्त लोग कहीं पर फेस टू फेस जाके कर रहे थे, कंपैरेटिवली गूगल ड्राइव में करने में आपका टाइम बचा है? आपको ऐसा फील हुआ अंदर से? यस सर। मैं मेन मोटिव गूगल ड्राइव का यही था कि मैं टाइम से वो, क्या है कि जयपुर में तो सब कुछ अवेलेबल है ही, आपको पता ही है, सी ए सी एम राइट। ए का तो मतलब हब है जयपुर। पर मैंने फिर रिकॉर्डिंग का ये भी मोटिव था कि मैं टाइम से होगा, जैसे जहाँ पे रिलेवेंट कंटेंट हो उसी में स्किप कर दूँ, या फिर मतलब कुछ अगर स्लो पढ़ा है कोई तो 1.5x पे करके देख लो। और जैसे बेस्ट, इसका एक और रीजन था कि मुझे बेस्ट फैकल्टी चूज करनी थी। जैसे मैंने एक आपका चूज किया, या फिर मतलब मैंने सबकी अलग अलग इंडिविजुअल फैकल्टी से एक लिया था, क्योंकि मुझे करेक्ट। एक और रीजन था, बेस्ट फैकल्टी चूज करनी है मुझे। चलो, तो आपने गूगल ड्राइव से किया और आपने आपके हिसाब से पूरा रिसर्च करके बेस्ट फैकल्टीज चूज किया। अब सर। मेरे को बताओ, जैसे आपने क्लासेस किया, तो आप जब ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों तैयारी सोचे थे, तो आपने कैसे किया? हाँ मतलब सर। पहले ग्रुप 1 फिनिश करके फिर ग्रुप 2 का पढ़ाई चालू किया, कि दोनों एक साथ ही चल रहा था, ऐसा कुछ था? दोनों ही सर। दोनों एक साथ चालू किया। और आपने हाँ। अपने क्लासेस कंप्लीट जो किए गूगल ड्राइव लेके, तो ये कैसे किया? मतलब कितना महीना लगा आपको? मतलब आपने कौन से मंथ में चालू किया पढ़ना और कौन से मंथ में फिनिश किया? कुछ भी। मैंने रिजल्ट से पहले ही स्टार्ट कर दिया था क्लासेस लेना। हम्म। और मेरा क्लासेस मतलब अप्रोक्स 3-4 मंथ्स पहले कंप्लीट हो गए थे एग्जाम से। तो 3 मंथ्स, मतलब एटलीस्ट 3 मंथ। जून में था तो आपका समझ लो फरवरी तक खत्म हो गया था, मार्च अप्रैल मई। तभी तो खत्म हो गया। तो फरवरी तक हाँ। आपने पूरा का पूरा खत्म कर लिया और लास्ट 3 महीना रखा अपना पूरा रिवीजन पर्पस के लिए। और फैब भी मेरा लाइट ही था, फैब में भी इतना मेरा बर्डन नहीं था क्लासेस का, फैब में भी मैं सेल्फ स्टडी चालू हुई। अच्छा, एक और बात, जैसे कि एक दिन में आप कितना क्लासेस कर लेते थे? एक क्लास, दो क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, क्या कुछ टारगेट रखा था ऐसा? हाँ, मेरा ये टारगेट था, जैसे कि मतलब मिनिमम, जैसे आठ जयपुर में किसी भी कोचिंग में 8 क्लासेस होती होती हैं। तो हम्म। मैं ये टारगेट रखा था, मैं 8 से ज्यादा ही करूँ कोई क्लासेस लूँ जिस दिन। अच्छा, पर एक और अच्छा चीज बोला, जयपुर में 8 क्लास होता है, बच्चे लोग 8 सुन के ना डर जाएंगे। पर वहां पर क्लासेस के शायद ड्यूरेशन भी बहुत कम होते हैं जो 8 क्लास होता है। 1 आवर की होती है। हाँ, वन हाँ। आवर का होता है। तो बेसिकली आपका ये टारगेट था कि दिन में 8 से ऊपर, यानी मान लेते हैं ज्यादा। 9 घंटा या 10 घंटा क्लासेस करने का था, राइट?
ऐसे। अच्छा, जैसे आप क्लासेस करके क्या उसको रिवीजन भी करते थे, मतलब तुरंत वापस एक बार देखना जिसको बोलते हैं, वैसे कुछ करते थे, या फिर डायरेक्टली लास्ट 3 महीना में ही पढ़ाई किया फिर? मैंने रिवीजन भी किया था, और जैसे संडे को रिवीजन हो गया, या फिर क्लासेस के बाद जैसे जो टॉपिक पर्टिकुलरली जैसे मेनली समझ में नहीं आ रहे, उनका मेरा मेन ज्यादा फोकस रहता है कि वो तो रिवाइज करनी है, ओके। हार्ड टॉपिक। तो जैसे आज मान लो आपने कुछ क्लासेस किए, लेट्स से आज आपने 8 आवर्स का पढ़ाई किया, तो क्या आज जो हाँ, जो चीज पढ़ा था उसको आज ही रिवीजन करते थे? मेरा ये जानने का मन है कि ठीक है नेक्स्ट एक आध दिन के अंदर एक बार देख लेते थे, वैसा कुछ होता था, मतलब कि एक बार में आज डायरेक्ट भी ही फिर करता था मैं, आज का रिवीजन आज। आज का रिवीजन आज कर लेते थे? ओके ओके। अब इसके अलावा आपने फिर एक चीज और बताओ, आपने सब्जेक्ट्स का क्या राइटिंग प्रैक्टिस किया था बैठ के, कि सिर्फ जस्ट ओवरव्यू ऐसे राइटिंग, कॉपी देखने से हो जाता था? राइटिंग प्रैक्टिस, कितना प्रैक्टिकल किया में था? राइटिंग। कितना कितना बार, फॉर एग्जांपल चलो अकाउंट्स का एग्जांपल लेते हैं, तो कोई अगर सम हाँ, आपने किया है, मान लो क्लास में हमने किया, तो वो सम को एग्जाम में जाने से पहले ऐसा है कि एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार, कितना बार करना चाहिए आपके हिसाब से? तो प्रैक्टिस हो गया था। एक बार तो क्लास में हो और गया था। सेकंड टाइम मैंने रिवीजन के टाइम पे किया था, और थर्ड टाइम जैसे टेस्ट सीरीज में जो हार्ड हार्ड क्वेश्चन थे उन्हें राइटिंग प्रैक्टिस किया था, बाकी मैंने पढ़ लिया। ओके ओके ओके। मतलब फर्स्ट टाइम तो क्लास में हो ही गया था, सेकंड टाइम एक बार और किया, फिर मॉक टेस्ट वगैरह जो आपने दिया उसके साथ आपने फिर एक बार और प्रैक्टिस हो हाँ। गया, करेक्ट? अब जैसे लास्ट 3 महीना का जो रिवीजन स्ट्रेटेजी सब बच्चे लोग पूछते हैं हमेशा, तो आपका क्या स्ट्रेटेजी था लास्ट 3 मंथ्स में? आपको एक्चुअली दोनों ग्रुप देना था, तो आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनाया, मतलब कैसे रिवीजन किया आपने? लास्ट 3 मंथ्स में मैंने टेस्ट सीरीज के साथ रिवीजन किया था। जो मेरी टेस्ट सीरीज था, जैसे 7 7 डेज का गैप था, तो मतलब 7 डेज में ये करना सब्जेक्ट कंप्लीट करना, 7 डेज में दूसरा सब्जेक्ट, फिर 7 7 डेज में ऐसे किया था, और फिर सेकंड टेस्ट सीरीज में 4 4 डेज। ओके, तो इसका मतलब 7 डेज एक सब्जेक्ट पढ़ा, फिर उसका टेस्ट दिया आपने, फिर 7 डेज हाँ, एक और सब्जेक्ट पढ़ा, फिर टेस्ट दिया, फिर 7 डेज एक और सब्जेक्ट, फिर टेस्ट, ऐसे करके गया। और सेकंड में आप बोल रहे हो फिर 4 डेज में आप रिवाइजन किए, तो मैं ऐसे बोल सकता हाँ, हूँ हर सब्जेक्ट को पहले 7 7 डेज में एक बार रिवाइजन हुआ, फिर 4 4 डेज में दूसरी बार रिवीजन हुआ, यही बोलना चाह रहे हैं आप? मैं मान लूं? फिर तो बच्चे नेक्स्ट लोग, टाइम। आप लोग समझ लो, तुषार क्या बोल रहा है, देखो रैंक होल्डर बोल रहा है, ठीक है ना? तो आपको ये बात समझना चाहिए। तो मतलब मतलब एक लगातार 7 दिन आपने एक ही सब्जेक्ट पे पूरा कंसंट्रेट किया, राइट? मैं भी यस सर। एक्चुअली ऐसे ही करता था, मैं जब स्टूडेंट था ना, तो मेरे को एक दिन में ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ने में मजा नहीं आता था, ठीक है? बहुत सारे मेरे दोस्त लोग होते थे एक दिन में 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट भी पढ़ते थे। मेरा मेरा भी यही था कि मैं एक सब्जेक्ट उठाता था, बोला पूरा कंप्लीट करके फिर दूसरे में जाऊंगा। पर जनरली बहुत यस सारे सर। बच्चे बोर हो जाते हैं। पर ठीक है, ये मैं स्ट्रैटेजी समझ सकता हूँ आप ऐसा क्यों किए। अच्छा, इसके अलावा मैं बताऊं, जैसे कि आप मॉक टेस्ट दिए, तो मॉक टेस्ट देके बस मार्क्स आ गया देख लेते थे, या उसके ऊपर कुछ काम करना होता है, आपको क्या लगता है? जैसे नेक्स्ट मॉक टेस्ट के, जैसे मेरी नेक्स्ट सीरीज थी, फर्स्ट सीरीज मैंने दे दी थी, फिर नेक्स्ट सीरीज में मैंने जो पुरानी गलतियां थी वो एनालाइज की थी। बाकी मतलब मेरे मॉक टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स थे, तो मतलब ज्यादा टाइम भी नहीं लगता था एनालाइज करने में। एंड हम्म। वही हाँ, रहता था मतलब कि बेसिकली मतलब मॉक नेक्स्ट टेस्ट टेस्ट सीरीज से देके पहले जो दे दी। मिस्टेक हुआ उसको फिर आप एक बार हाथ से लिख के करते थे, मैं ये जानना चाह रहा था। हाँ, जैसे हर कोई जैसे ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, या फिर लगता था हम्म एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, उससे तो हम्म ऐसे लिखा था, और कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि वो पेपर ही टफ बनाने के लिए होते थे और हाँ। रिलेवेंट होते थे, उनको मैं नहीं करता ओके ओके। दोबारा। ये चीज आपने अच्छा बोला है कि कुछ पेपर को डिफिकल्ट बनाने के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो उस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं चाहिए, ये वाला एक निष्कर्ष मेरे को आपके बात से समझ में आ रहा है, यस राइट? सर। आप यही बोलना चाह रहे हैं, क्या मैं सही समझ रहा हूँ? यस सर। हाँ, तो बच्चा लोग ये पॉइंट एकदम ध्यान से समझो। हाँ तुषार बोल। क्योंकि सर सी ए सी एम ए के ऐसे एग्जाम है कि इसमें 100 ऑन 100 तो ला नहीं सकते, इसमें करेक्ट। मतलब 20 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा बनेगा जो डिफिकल्ट बनेगा ही बनेगा, जो वेरी फिर गुड। किसी से नहीं होगा। करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं भी कई बार हमेशा बच्चों लोग को बोलता हूँ कि कभी भी 100 में 100 लाने का सोचने का जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप आ जाएगा, आना होता है तो। पेपर जो बनता है ना, आपने जब छेड़ा है बात, मैं थोड़ा सा और इलाबोरेट करता हूँ, प्रैक्टिकली पेपर जब बनता है कैसे बनता है। पेपर बनाने वाले को ये एडवाइस किया जाता है कि 40 मार्क्स जो होता है ना, बहुत आसान क्वेश्चन होना चाहिए। 40 मार्क्स जो होता है वो मीडियोकर लेवल का क्वेश्चन होगा, मतलब बहुत इजी नहीं होगा, पर बहुत डिफिकल्ट भी नहीं होता है। पर 20 मार्क्स का हमेशा पेपर में ऐसा क्वेश्चन होगा विच विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो 40 मार्क्स अटेम्प्ट करना बहुत आसान होता है, अगला 40 वो कर सकता है जो प्रैक्टिस कर लिया हो। और जो बहुत बढ़िया से एकदम करके जाता है ना, वो लोग 20 मार्क्स फिर जाके क्रैक करने का कोशिश करते हैं, राइट?
तो पास करने के लिए इसका मतलब ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए कि मेरे को सब कुछ आना चाहिए, थोड़ा कम आके भी रैंक लाया जा सकता है, यही बोलना चाह रहे यस सर। हैं, राइट। अब एक काम करो, आप थोड़ा सा और एक दो क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, जैसे कि आपने हमसे अकाउंट्स लिया, दोनों अकाउंट्स आपने लिया था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, करेक्ट? फाइनेंशियल कॉर्पोरेट यस दोनों सर। लिया था आपने मेरे से, राइट? तो आपने जब मेरा यस क्लास सर। किया तो आपको क्लास करते वक्त कोई दिक्कत आया कि सब ठीक लगा कि ठीक है? क्लास करते टाइम मुझे सब ठीक लगा, उस टाइम तो समझ में आ ही रहा था, क्लासेस तो मतलब काफी अच्छे से समझाई थी सब कुछ, तो क्लासेस में तो मुझे कोई प्रॉब्लम आया नहीं। क्लासेस में आपको कोई उसके बाद दिक्कत नहीं है? रिवीजन मैंने किया। अच्छा, आपने मेरा क्लास लिया, एक चीज बताओ, मेरे क्लास का अगर मैं पूछूं सबसे अच्छा बात क्या, तो आप क्या बोलोगे? अपने बारे में थोड़ा बड़ा ही सुनते हैं, चलो। हाँ, आप डेंजर पॉइंट हाईलाइट कर दे रहे थे कि क्या मतलब एग्जाम में गलती होगी, वो एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ना है। अच्छा, जो मैं डेंजर पॉइंट कराता था हाईलाइट, तुमको लगता है वो डेंजर सच्ची में था कि नहीं था, झूठ बोलता था मैं? डेंजर था तो वो। डेंजर था। अच्छा, और आपने अकाउंट्स के लिए अलग से नोट्स बनाए थे कि मेरा वाला ही काम कर गया था? वाले अलग से नहीं। आपको मेरा वो स्ट्रैटेजी अच्छा लगता था, जैसे मैं कॉन्सेप्ट वाइज सारे नोट्स लिखाता था पूरा? हाँ सर, वो बेस्ट स्ट्रेटेजी था कॉन्सेप्ट वाइज। उससे मतलब नोट्स पढ़ने में बहुत आसानी रहता था कि पहले एक बार नोट्स पढ़ लो, फिर बाद में रिवाइज कर लो, या फिर एक बार भूल गए तो बस वो उसी कॉन्सेप्ट पे जाके हिट करना है। ऐसा नहीं है कि अपन को अलग अलग क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे, बस वो कॉन्सेप्ट जो आपने लिखवा दिया उसमें चेक कर लीजिए कि क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा, एक एक मेरे मन में डाउट आ रहा है तुषार, वेरी ऑनेस्टली मैं बताऊं, जैसे जब पढ़ाई करते हैं तो जनरली क्या होता है, जब बच्चे गूगल ड्राइव क्लासेस लेते हैं तो डर रहता है कि डाउट्स बहुत आते हैं, डाउट्स बहुत आते हैं। तुषार, आपसे मेरा काफी बार बात हुआ, ऐसा नहीं कि एग्जाम के पहले हमने बात नहीं किया, पर आप हाँ डाउट्स सर। लेके कभी मेरे से ज्यादा बात ही नहीं किए, ऐसा क्यों? सर इतने डाउट्स आते ही नहीं थे क्लास के बाद, आप मतलब क्लासेस पूरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थी तो फिर डाउट्स तो आए नहीं थे। अच्छा, तो मैं अपने आप को बाकी अपनी शाबाशी दे नॉन सकता अकेडमिक हूँ? की बात होती थी। यस सर। अच्छा, वेरी गुड। अब लास्ट एक चीज बताओ, लास्ट में जाते जाते एक बार बच्चों को ये बताओ कि आपके हिसाब से, और कोई भी एडवाइस आप देना चाहते हो, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसा नहीं पढ़ना चाहिए, और आपके पढ़ाई के दौरान आपको कभी सेल्फ डाउट आया क्या? एक छोटा सा एक समरी दे दो बच्चों को कि भैया ऐसे ऐसे पढ़ ले भाई। तो तुम लोग क्या लैंग्वेज है, भाई ऐसे कर ले हो जाएगा, तुम लोग बोलते हैं ना दोस्त लोग को, भाई तो ऐसे ही कर ले हो जाएगा, बस। क्या बोलना चाहते हो? मेन चीज तो एक मॉड्यूल और स्कैनर पे फोकस करना है, वेरी गुड। क्योंकि मॉड्यूल अपने खुद के इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल से काफी ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं और उसी फॉर्म में होते हैं। और स्कैनर से अपन को पास्ट पेपर्स का आइडिया लग जाता है, ट्रेंड का आइडिया लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। कि हम्म। मॉड्यूल में सारे रिलेवेंट कंटेंट नहीं होता, कुछ होते हैं कि बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, कुछ होते हैं कि बहुत हार्ड होते हैं। तो वो दोनों चीजें एक साथ रेफर करेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा। और की पॉइंट्स हाईलाइट कर लीजिएगा जिससे लास्ट डे पे इजी रहेगा रिवीजन। ओके, तो मैं एक और बार आपका, एमसीक्यू पे ध्यान देना। हाँ, तो मैं आपका पॉइंट एक बार रिपीट कर देता हूँ। तुषार ने अभी बोला बहुत अच्छा पॉइंट कि इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल जरूर करना है, जो कि मैं भी हमेशा चिल्ला के बोलता हूँ कि इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल आपके लिए भागवत गीता है, एक बार उसको एग्जाम के पहले देखना चाहिए। फिर इन्होंने एक और अच्छा पॉइंट बोला कि भैया स्कैनर जो है वो भी आपको देखना चाहिए, स्कैनर के क्वेश्चंस देखने से आइडिया लग जाता है कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर कुछ नया टाइप का क्वेश्चन मिला तो आप वहां से चेक कर सकते हो उसको, अपने आप कंट्रोल में ले आओ, और जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है उसको इग्नोर करके आगे आगे बढ़ते जाओ, करेक्ट? और इसके यस बाद सर। एक और पॉइंट इन्होंने बोला कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट्स है उसको मार्किंग करते रहो, जिससे कि जब दोबारा कॉपी खोलो तो आपको पूरा पढ़ना नहीं पड़े, दोबारा बुक खोलो तो पूरा पढ़ना नहीं पड़े, वो कीवर्ड्स पे बस आपका नजर जाते जाए और आपका पूरा चैप्टर फट से रिवाइज हो जाए। करेक्ट तुषार? यस सर। और तो आई होप ये बच्चे लोग को आपका ये जो आपने जो पूरा सेशन में जितना बात किया अच्छा लगेगा और उनको कुछ सीखने को यहाँ से मिलेगा। इसके अलावा मैं बच्चों को बोलूंगा कि ये वीडियो एक्चुअली मैं यूट्यूब में अपलोड करूंगा, तो किसी बच्चे के मन में कोई भी और डाउट क्वेश्चन आए, चाहे मेरे से हो चाहे तुषार से हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखे, मेरा वाला क्वेश्चन मैं रिप्लाई कर दूंगा, तुषार के लिए जो क्वेश्चन आएगा तुषार मैं आपको भेज दूंगा, आप उसका रिप्लाई कर देना बच्चों को अगर कुछ और जानने का मन हुआ। और तुषार, आपको आपने जो टाइम दिया उसके लिए वेरी 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 थैंक यू। और फिर से बोल रहा हूँ कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपका जो रैंक आया ना, ये मतलब क्या बोलूं, मतलब मैं बहुत खुश हूँ। और आपका जब रैंक आया था हमने बात किया था, आपने मेरे को सेम मतलब उस दिन रात को इन्फॉर्म किया था, और मैं यस उस सर। दिन एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रहा था उस दिन, ठीक है ना, मैं सोच रहा था, यस सर। एक्चुअली मेरे मन में भी आ रहा था यार तुषार का फोन नहीं है, सबका फोन आ रहा है, तुषार का फोन नहीं है, मेरे को डर लगता है ना एग्जाम का रिजल्ट निकलने के बाद।
तो ये टीचर के मन में भी डर रहता है। पर जैसे ही आपका रिजल्ट बताया ना, आया ना, मतलब मैं तो एकदम खुशी के मारे पागल हो गया था। मैं बोला था यार मजा आ गया, क्योंकि मैं आधी रात को उठ के आपका मैसेज देखा था। आपने बहुत देरी से मैसेज किया था मेरे को, तो मैं आधी रात को मैं हाँ। उठ के मैसेज देखा था आपका। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। आगे के लिए, फाइनल के लिए भी ऑल द बेस्ट। अगर आपको मेरे तरफ से कोई भी और हेल्प चाहिएगा तो मेरे को जरूर बताना, ठीक है? ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।